अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर इंतहाई एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। ऐसे केसेस आपको बहुत कम मिलेंगे कि वो हॉस्पिटल्स में आकर आपसे कंसल्टेशन लेते हो, खासतौर पर पाकिस्तान में। बट स्टिल यू मस्ट नो, इसलिए कि यू मे कम अक्रॉस सच रियर केसेस, और एग्ज़ाम के लिहाज से भी आपने इनको देखना होगा। कोई शॉर्ट केस, एमसीक्यूज या एसएक्यूज इनके आ सकते हैं। जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर जो है, इसे अब करंटली एक और नाम देते हैं, दैट इज जेंडर डिस्फोरिया। जेंडर डिस्फोरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर? हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं सेक्स क्या है, जेंडर क्या है? सेक्स वर्सेस जेंडर, हाउ डू वी डिफरेंशिएट? जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हमारी बॉडी में है, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बॉडी में है, उस लिहाज से हमारी एनाटॉमी सेक्स कहलाती है। So sex depends upon the reproductive structures. Anatomy based on reproductive structures. And on the basis of anatomy, we are either males or females. Now, what is gender? Gender किसे कहते हैं? Gender simply means role assigned to us from society. Role assigned from society. It is gender. अगर आप मेल है, आपको हर कल्चर और सोसाइटी के लिहाज से अलग से रोल असाइन होगा। आप फीमेल है तो आपको अलग रोल असाइन होगा। जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस आपसे होती है, वर्किंग एक्सपेक्टेशंस, कल्चरल सोशल एक्सपेक्टेशंस या पर्सनैलिटी के लिहाज से एक्सपेक्टेशंस, वो जो आप रोल आपका डिफाइन होता है, दैट इज जेंडर। सो बेस्ड ऑन द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स, आवर आइडेंटिटी इज सेक्स and the social role assigned to us, that is gender. Now, what is gender identity disorder? Gender identity disorder ये है कि suppose we are born as males, born as males. If you are born as male, your biological sex is of male. कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी बॉडी मेल की होती है, मगर उनकी सारी हैबिट्स, उनके सारे प्रेफरेंसेस फीमेल्स के होते हैं। दे आर फेमिनिस्ट्स। उनकी पर्सनैलिटी में फेमिनिज्म बहुत ज़्यादा क्लियरली डिफाइन होता है। सो वो कौन सा रोल असाइन करते हैं अपने आप को? द असाइंड रोल, द असाइंड जेंडर इज मेल. What they experienced gender, that is of female. So biological sex का दूसरा नाम है assigned gender. और अगर मेल है और उसके फीचर्स फेमिनिस्ट हो, हम कहेंगे एक्सपीरियंस जेंडर उसका फीमेल है। अगर असाइंड जेंडर और एक्सपीरियंस्ड जेंडर आपस में मैच ना करते हो, डिफरेंट हो, बॉडी फीमेल की हो और सारे के सारे फीचर्स मैस्कुलिन शो करते हो, और उनकी प्रेफरेंस मैस्कुलिन फीचर्स की हो, या बॉडी जो है वो मेल हो, सारे फीचर्स उनकी पर्सनैलिटी को फेमिनिस्ट हो, तो इस डिस्कम्फर्ट को जो फील करते हैं,
इस इनकॉन्ग्रुएंस को जो फील करते हैं, इस मिसमैच को जो फील करते हैं बिटवीन देयर एक्सपीरियंस जेंडर एंड असाइंड जेंडर, इसे हम जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते हैं या जेंडर डिस्फोरिया। अब कुछ टर्म्स देखते हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, ये सारे के सारे बार बार यूज होंगे। फर्स्ट हम एक टर्म यूज करते हैं ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर अभी हमने डिफाइन किया क्या है कि एक शख्स के असाइंड जेंडर, असाइंड बाय बर्थ, और उसके एक्सपीरियंस्ड जेंडर, उसके प्रेफर्ड जेंडर के दरमियान मिसमैच हो, तो ही इज कंसिडर्ड एज ट्रांसजेंडर। नेक्स्ट ट्रांससेक्सुअल। ट्रांससेक्सुअल्स वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो जिनका असाइंड जेंडर मेल्स का हो और वो फीमेल्स बने हो। फीमेल्स कैसे बने हो? बाय हार्मोनल थेरेपी या बाय सर्जरी, या जिनका असाइंड जेंडर फीमेल का हो और वो मेल्स बने हो बाय हार्मोनल थेरेपी या बाय सर्जरी, तो हम इन मेल्स या फीमेल्स को कहते हैं ट्रांससेक्सुअल्स। So transsexuals are the individuals that have undergone transition from male to female or from females to males. इसके लिए आप एक इंटरेस्टिंग मूवी देख सकते हैं, द डेनिश गर्ल। द डेनिश गर्ल में आपको ट्रांसजेंडर का केस समझ में आएगा। और आमिर खान का एक प्रोग्राम जी टीवी पर चलता है, सत्या मेव के नाम से शायद, उसमें भी उन्होंने एक प्रोग्राम ट्रांसजेंडर के साथ किया था। अ मेल हैड कन्वर्टेड हिमसेल्फ इनटू फीमेल, और उस फीमेल के अपीयरेंस से, उसकी आवाज़ से, उसकी तमाम पूरी पर्सनैलिटी से आप जज ही नहीं कर सकते वो मेल रहा होगा। तो जिन लोगों ने हार्मोनल थेरेपी लेकर या सर्जरी करके अपने सेक्स को चेंज किया हो, अपने जेंडर को चेंज किया हो, उन्हें हम ट्रांससेक्सुअल्स कहते हैं। अब ट्रांसजेंडर में मजीद हम टाइप्स पढ़ते हैं। ट्रांसजेंडर वुमेन, ट्रांसजेंडर वुमेन क्या है, ट्रांसजेंडर मेल्स क्या है? इट इज अ बॉय, मेल। शी इज अ गर्ल, फीमेल। अगर ऐसा हो कि एक मेल सारे प्रेफरेंसेस फेमिनिश हो, उसकी सारी टेंडेंसी अपनी पर्सनैलिटी में फीमेल के ट्रेट्स अडॉप्ट करना हो, तो हम इस मेल को नाम देंगे ट्रांसजेंडर वुमेन। बिल्कुल ऑपोजिट आपने याद रखना है। तो वो मेल्स जो फीमेल्स बनना चाहते हैं उन्हें ट्रांसजेंडर वुमेन कहते हैं या ट्रांस वुमेन कहते हैं। तो इस साथ हम एक कोड लगाते हैं, M2F, मेल टू फीमेल। वो सारी की सारी फीमेल्स जो मेल्स बनना चाहती हैं उन्हें हम ट्रांसजेंडर मैन कहेंगे या ट्रांस मैन कहेंगे। और उनके साथ कोड क्या लगेगा? उनके साथ कोड लगेगा F2M, फीमेल टू मेल। याद रखिए, ट्रांसजेंडर वुमेन वो सारे मेल्स हैं जो फीमेल्स बनना चाहते हैं। ट्रांसजेंडर वुमेन, ट्रांसजेंडर मेन वो सारी फीमेल्स हैं जो मेल्स बनना चाहते हैं। बिल्कुल ऑपोजिट आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम यूज करते हैं, नेक्स्ट इनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में टर्म्स क्या है? सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जो ट्रांसजेंडर्स हैं, they may be sexually, emotionally, physically attracted to individuals of the same sex or opposite sex.
फॉर एग्जाम्पल एक होमोसेक्सुअल मेल है, ये ट्रांसजेंडर मैन है, सपोज ट्रांसजेंडर मैन, ट्रांसजेंडर मैन। तो ट्रांसजेंडर मैन का क्या मतलब होगा, मेल और फीमेल। ट्रांसजेंडर मैन का मतलब होगा अ फीमेल who wishes to become male or who has changed her sex to become male। अगर ये ट्रांसजेंडर मैन, if she prefers other males for sexual activity or for sexual identification, so she would be labeled as gay। If this transgender man, which is initially female, she prefers to have sexual interaction with females, she is considered to be straight। And if she wants to have links with both males and females, physically, sexually, she is considered as bisexual। ये टर्म्स थोड़े से आपके लिए डिफिकल्ट होंगे, थोड़े से कंफ्यूजिंग है। तो ट्रांसजेंडर मैन का मतलब ये है एक ऐसी फीमेल जो मेल बनना चाहती है। And if she prefers sexually the other males, she would be considered as gay। If she prefers other females for sexual interaction, for romantic relations, for emotional relations, she would be considered as straight। And if she prefers both males and females, she would be considered as bisexual। अब इनको दोबारा रिपीट करते जाएंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट टर्म है नॉन बाइनरी, और इन्हें जेंडर क्वीर भी कहते हैं, जेंडर क्वीर। इनके तीन केसेस हो सकते हैं। कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स जिनमें ना मैस्कुलिन फीचर्स, ना फेमिनिन फीचर्स, ना वो मेल्स बनना चाहते हैं ना फीमेल्स बनना चाहते हैं, जिनको अपनी आइडेंटिटी क्लियरली डिफाइंड जिनकी ना हो सेक्सुअली, उन्हें हम नॉन बाइनरी या जेंडर क्वीर कहते हैं। सो दे प्रेफर or they identify with neither males or females, या उनकी आइडेंटिटी बार बार चेंज होती रहती है। they frequently change their identity, frequently change identity, या they consider themselves as in between males and females, in between males and females। इन्हें हम कहते हैं नॉन बाइनरी या जेंडर क्वीर। जेंडर क्वीर क्या है या नॉन बाइनरी क्या है? कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हो सकते हैं। नॉर्मली इफ यू आर मेल यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ विद मेल, if you are a female you identify yourself with females। if an individual identifies himself neither with male nor with female, he is gender queer, or he frequently changes his identity, sometimes he identifies himself with males, sometimes with females, is again gender queer, or he thinks of himself as in between males and females, that is again gender queer। Next very interesting case is of cross dressers। cross dresser क्रॉस ड्रेसर्स वो इंडिविजुअल्स हैं कि वो ऑपोजिट सेक्स का ड्रेस पहनते हैं, but they maintain their identity as the anatomical one, as the basic assigned gender। So they dress
ऑपोजिट सेक्स का ड्रेस पहनते, लाइक इफ अ क्रॉस ड्रेसर इज अ मेल, वो फेमिनिश कपड़े पहने तो क्रॉस ड्रेसर होगा। बट इनमें और ट्रांसजेंडर्स में एक डिफरेंस ये है कि दे मेंटेन देयर आइडेंटिटी असाइंड एट बर्थ। वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं, ये क्रॉस ड्रेसर। एक लास्ट टर्म है सिस जेंडर। सिस जेंडर्स भी नॉर्मली आर सिस जेंडर्स, जो अपनी आइडेंटिटी वही शो करते हैं, वही रोल आइडेंटिफाई करते हैं जो उन्हें बाय बर्थ मिला हुआ। दे आर सिस जेंडर्स। याद रखें, बच्चों में 3 साल तक ये जेंडर रोल आइडेंटिफाई करने की सलाहियत आ जाती है। So they can identify themselves as males or females by third year of life now. अब दोबारा से कुछ ये टर्म्स हम रिपीट करते हैं। पहले हमने डिफाइन किया कि सेक्स और जेंडर में क्या डिफरेंस है। जो आपकी एनाटॉमी होती है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के लिहाज से, दैट इज सेक्स। जो आपको रोल असाइन होता है फ्रॉम सोसाइटी, दैट इज जेंडर। हु आर ट्रांसजेंडर्स, जिनमें जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता है या जेंडर डिस्फोरिया होता है। देखिए, जो जेंडर डिस्फोरिया है या जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, ये वो लोग हैं जिनकी ये वर्डिंग्स हो सकती है कि आई एम ट्रैप्ड इन द रॉन्ग बॉडी। है फीमेल but she considers herself as male. She says I am trapped in the wrong body, and she doesn't like her genitalia. She doesn't like her features, her long hair, and she wants to dress like the opposite individuals, and she wants to behave like males. It is transgender. तो अगर किसी के असाइंड जेंडर जो उसे बाय बर्थ असाइन हुआ है और एक्सपीरियंस जेंडर या प्रेफर्ड जेंडर के दरमियान एक इनकॉन्ग्रुएंस हो, मिसमैच हो, इसे जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते हैं। ICD-10 के मुताबिक आपने कैसे इसे डायग्नोस करना है कि एटलीस्ट 2 साल तक उसमें ये कॉन्फ्लिक्ट रहे, ये इमोशनल डिस्ट्रेस रहे, तब हम इसे जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते हैं। और साथ ये बात इंटरेस्टिंगली देखी गई है, बहुत सारे ऐसे चिल्ड्रन होते हैं जिनमें जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर होता है, इनिशियली डायग्नोज भी हो जाता है, बट वंस दे रीच देयर एडल्टहुड दे बिहेव लाइक नॉर्मल असाइंड जेंडर्स। ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट, कुछ टर्म्स लाइक ट्रांसजेंडर भी हमने डिस्कस किया। व्हाट इज ट्रांससेक्सुअल? ऐसे मेल्स जो फीमेल बनना चाहते हैं, ऐसे फीमेल्स जो मेल बन जाते हैं बाय हार्मोनल थेरेपी या बाय सर्जरी, उन्हें हम ट्रांससेक्सुअल्स कहते हैं। ट्रांसजेंडर वुमेन, ट्रांसजेंडर मैन में क्या फर्क है? On the left hand side is the male. If this male wants to become female or he has transitioned to become female, हम इसे ट्रांसजेंडर वुमेन कहेंगे और इसलिए कोड बस यूज करेंगे M2F, MTF. On the right hand side is a female and she wants to become a male or she has transitioned herself to become male by hormonal therapy or surgery. She is considered to be transgender man. कोड क्या यूज करते हैं? FTM. ऑपोजिट वर्ड्स हम यूज करेंगे। मेल के लिए ट्रांसजेंडर वुमेन, फीमेल के लिए ट्रांसजेंडर मेल यूज करेंगे। सेक्सुअल ओरिएंटेशन की किस तरह से हो सकती है? सेक्सुअल ओरिएंटेशन ये है कि हाउ इज एन इंडिविजुअल अट्रैक्टेड romantically, physically, emotionally to the gender of to an individual of the same sex or opposite sex. That is sexual orientation. कि transgender man अगर है, suppose transgender man means initially वो female और उसकी preference sexually बाकी males हो, तो she would be considered as gay.
and if she prefers other females sexually, she would be considered straight. Straight वो individuals होते हैं जो अपने biological sex को prefer करते हैं. Or third, if she prefers both males and females, she would be considered as bisexual. Non-binary या gender queer वो individuals हैं who identify themselves with neither males nor females, or who frequently change their identity, or who consider themselves in between males and females. Cross dressers वो हैं जो opposite sex का dress पहनते हैं but they maintain their identity as the one assigned to them as at birth. And cisgenders वो हैं जो अपनी identity original maintain करते हैं. Like we are all cisgenders. By the age of 3 years, a child begins to differentiate what is male, what is female. वो अपनी identity identify करने लगता है. So ये gender identity की definition. Terms like transgender, transsexual, transgender woman, transgender man, sexual orientation, non-binary or gender queer, cross-dressers, cisgender. Epidemiology ये देखा गया है, different studies की गई है मुख्तलिफ तरीकों से कि transgenders की prevalence कितनी है different societies में, countries में. Conron et al ने एक study की, उन्होंने telephonic calls किए, 28,000 telephone calls किए, और उससे जो उन्होंने research की है प्रेफरेंस सेक्सुअल मालूम करके ये देखा है कि 0.5% प्रिवेलेंस है ट्रांसजेंडर्स की, 0.5%. इसी तरह से एक और स्टडी की गई है स्वीडन में. उस स्टडी में उन्होंने देखा कि वो कौन से लोग हैं, कितने लोग हैं जो अपना नेम चेंज करना चाहते हैं या जिन्होंने कांटेक्ट किया है नेम चेंज करने के लिए. और वो इनिशियली मेल्स थे, वो फेमिनिस्ट मेल्स लेना चाह रहे हैं, या फीमेल्स थी वो अपना नाम जो है मेल्स का नाम रखना चाहते हैं. तो उन्होंने ये देखा कि आउट ऑफ 7,750 एक इंडिविजुअल ऐसा है मेल्स में जो अपना नाम चेंज करना चाहता हूँ. इसी तरह से आउट ऑफ 13,000 फीमेल्स एक फीमेल ऐसे निकल आती है जो अपना नाम चेंज करना चाहती है, जिससे ट्रांसजेंडर टेंडेंसी सामने आती है. एक और स्टडी आयरलैंड में की गई, उसमें ये देखा कि कितने लोग हार्मोनल सेक्सुअल जो है ओरिएंटेशन के लिए या सेक्सुअल आइडेंटिटी चेंज करने के लिए जिन्होंने रब्ता किया क्लिनिक्स में, उसमें उन्होंने देखा कि 1 in out of 10,000 मेल्स ऐसे आते हैं जो कि ट्रांसजेंडर होते हैं और वो हार्मोनल थेरेपी के लिए कांटेक्ट करते हैं. या आउट ऑफ 28,000 फीमेल्स एक फीमेल ऐसे सामने आती है जो कि ट्रांसजेंडर होती है एंड शी वांट्स टू बिकम मेल. एक और मेटा एनालिटिकल स्टडी की गई है जिसमें ये देखा गया कि ट्रांससेक्सुअलिज्म के ट्रेंड्स मेल्स में कितने हैं, 1 out of 15,000 और फीमेल है 1 out of 38,000. ये डिफरेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स है. आपने याद क्या करना है कि प्रिवेलेंस कितनी है, प्रिवेलेंस 0.5% है ट्रांसजेंडर्स. और ओवरऑल इंटरेस्टिंगली ये देखा गया है जो मेल से फीमेल बनना चाहते हैं उनकी प्रिवेलेंस ज्यादा है बनिस्बत उनके जो फीमेल से मेल्स बनना चाहते हैं. एसोसिएटेड साइकोपैथोलॉजी ये टेंडेंसी देखी गई है कि जो भी ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनकी साइकेट्रिक हिस्ट्री नॉर्मल इंडिविजुअल से ज्यादा होती है. उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी, इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर, सुसाइडल टेंडेंसीज या साइकेट्रिक एडमिशन की हिस्ट्री ज्यादा होती है. तो इस स्लाइड में पढ़ेंगे कि 4.9 टाइम्स उनमें सुसाइडल अटेम्प्ट्स की हिस्ट्री ज्यादा होती है और 19 टाइम्स more commonly they commit suicides and they die because of suicides. इसी तरह से चिल्ड्रन में देखा गया कि जिनमें जेंडर आइडेंटिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें एंजाइटी, डिप्रेशन, इमोशनल इंस्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और इवन इन चिल्ड्रन में ऑटिस्टिक फीचर्स भी बाद में आ जाते हैं.
और एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग ये देखी गई है कि जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनके लिए गेस के ग्रुप्स, लेस्बियन के ग्रुप्स एक हेवन के तौर पर काम करते हैं। वहाँ पर वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं वहाँ पर रहना। What is the etiology of transgender या gender identity disorder? Genetic causes एग्जैक्ट जीन आइडेंटिफाई नहीं किया जा चुका है। उसे देखा गया है कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं उनमें कंकॉर्डेंस रेट ज्यादा है 39% तक है। यानी अगर एक ट्विन में, आइडेंटिकल ट्विन्स में एक ट्विन में ट्रांसजेंडर बनने की टेंडेंसी है तो अगले ट्विन में भी 39% तक की चांस हो सकता है। तो आउट ऑफ 100 39 मोनोजाइगोटिक ट्विन्स ऐसे हो सकते हैं जिनमें दोनों ट्रांसजेंडर बाद में जाकर बने, जबकि डाइजाइगोटिक ट्विन्स में टेंडेंसी कम होती है। एक और फाइंडिंग ये सामने आई है कि जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं मोस्टली वो लेफ्ट हैंडेड होते हैं। फर्दर ये देखा गया है, रिसर्च में बात सामने आई है, जो पेरेंटल सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स, वो अपने चिल्ड्रन के सेक्सुअल डिफरेंशिएशन को अफेक्ट करते हैं। सेक्स क्रोमोसोम में भी एबनॉर्मेलिटी हो पेरेंट्स के, तो उनके बच्चों में एटिपिकल सेक्सुअल डिफरेंशिएशन के चांसेस ज्यादा है। सेक्स डायमॉर्फिक ब्रेन स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। फर्दर ये बात सामने आई है, जो होमोसेक्सुअल मेल टू फीमेल्स होते हैं, मेल टू फीमेल्स, मेल्स के बाद में फीमेल्स बनते हैं उनमें और नॉर्मल मेल्स में ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा गया कि वो डिफरेंट होता है। किस लिहाज से डिफरेंट होता है? एक जो है ग्रे मैटर का वॉल्यूम डिफरेंट होता है इनमें, कॉर्टिकल थिकनेस डिफरेंट होती है, और व्हाट मैटर का माइक्रोस्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है। ऐसे होमोसेक्सुअल्स जो मेल टू फीमेल होते हैं, मेल्स बाद में फीमेल बनना चाहते हैं, उनके ब्रेन्स नॉर्मल मेल से डिफरेंट होते हैं। इस लिहाज से ग्रे वॉल्यूम, ग्रे मैटर का स्ट्रक्चर, व्हाइट मैटर का स्ट्रक्चर और कॉर्टिकल थिकनेस इनकी डिफरेंट होती है। इसी तरह से होमोसेक्सुअल्स फीमेल टू मेल्स, उनमें भी ग्रे मैटर का वॉल्यूम डिफरेंट होता है नॉर्मल फीमेल्स की बनस्पत। इट मींस ब्रेन का स्ट्रक्चर ये अफेक्ट करता है जेंडर आइडेंटिटी को। साइकोसोशल प्रोसेसेस, कल्चरल फैक्टर्स, सोसाइटी के फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जेंडर आइडेंटिटी को। हर सोसाइटी में बॉयज ट्वाइस डिफरेंट है, गर्लिश ट्वाइस। हर सोसाइटी में बॉयज के गेम्स गर्लिश गेम्स से डिफरेंट है। कल्चरली कुछ हैबिट्स को बॉयज कंसिडर किया जाता है, कुछ हैबिट्स को गर्लिश कंसिडर किया जाता है। और ये बात भी सामने आई है, टॉम बॉयज ज्यादा एक्सेप्टेबल है। टॉम बॉयज क्या है, वो गर्ल्स बॉयज की तरह ड्रेस करते हैं, और सिसीज कल्चरली लेस एक्सेप्टेबल होते हैं। सिसीज क्या है, सिसीज वो फीमेल्स हैं, वो मेल्स, सॉरी वो मेल्स हैं जो फेमिनिस्ट ड्रेस पहनते हैं, दे आर सिसीज। जो गर्ल्स बॉयज ड्रेस पहनते हैं वो टॉम बॉयज कहलाते हैं। जो बॉयज गर्ल्स की तरह का ड्रेस करते हैं वो सिसीज कहलाती है। डिफरेंट कल्चर्स में टॉम बॉयज फिर भी एक्सेप्टेबल होते हैं, सिसीज लेस एक्सेप्टेबल होती है। इट मींस सोसाइटी टू सोसाइटी, कल्चर टू कल्चर, जेंडर के आइडेंटिटी के ऊपर कुछ फैक्टर्स का असर होता है, कल्चरल फैक्टर्स का, सोशल फैक्टर्स का। कल्चरली कौन सी हैबिट्स एक्सेप्टेबल है, कौन सी हैबिट्स लेस एक्सेप्टेबल है। अब यूरोपियन कंट्रीज में ट्रांसजेंडर्स के आगे अपने सेक्स को डिफरेंट करने के लिए, चेंज करने के लिए चांसेस ज़्यादा है, इन्वायरमेंट ज़्यादा सूटेबल है, सोसाइटी ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है, और उनकी सर्जरीज के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक पाकिस्तानी या इस्लामिक कल्चर या सोसाइटी में ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। सिगमंड फ्राइड ने अगेन एडिपल ट्रायंगल की डिटेल्स बताई है विद रिस्पेक्ट टू जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। उन्होंने कहा कि एडिपल ट्रायंगल में कौन कौन से 3 फैक्टर्स होते हैं? चाइल्ड, जो कि मोस्टली बॉयज से एक्सप्लेन करते हैं, अदरवाइज गर्ल्स भी हो सकती है। तो चाइल्ड, फादर, मदर, ये ट्रायंगल बनाते हैं। तो जो भी चाइल्ड होता है उसकी सेम सेक्स वाले पेरेंट के साथ आइडेंटिफिकेशन होती है, ऑपोजिट सेक्स के पेरेंट के साथ उनका लव और अफेक्शन होता है।
अगर इस ट्राइंगल में कोई डिस्क्रिप्शन ना हो, दे मेंटेन देयर आइडेंटिटीज सक्सेसफुली। फ्राइड ने कहा कि अगर इस ट्राइंगल में कोई डिस्क्रिप्शन हो तो इसमें जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फर्दर साइको एनालिस्ट ये समझते हैं कि मदर और चाइल्ड के रिलेशनशिप की स्ट्रॉन्ग होने से आइडेंटिटी डिसऑर्डर्स के कम होने के चांसेस ज्यादा है, और अगर वो रिलेशन वीक रह जाए तब जेंडर डिस्फोरिया ज्यादा हो सकता है। बिकॉज मदर वैल्यूज बॉय एज बॉय, mother values girl as girl. If mother devalues girl as girl and her behavior is more embarrassing towards her child, तो इस घर में बाद में जेंडर डिस्फोरिया के होने के चांसेस ज्यादा है। साथ ये देखा गया कि जिन मदर्स की डेथ हो जाती है या एक लॉन्ग पीरियड उनकी एब्सेंस का आ जाता है, तब चिल्ड्रन में जेंडर डिस्फोरिया के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फादर्स रोल इज इक्वली इम्पोर्टेंट। लर्निंग थ्योरी के मुताबिक बच्चों में जेंडर आइडेंटिटी जो है इस लिहाज से इस्टेब्लिश होती है कि वो रिवार्ड और पनिशमेंट को देखते हैं। अगर एक बच्चे को, एक बॉय को फेमिनिश एक्ट करके ज्यादा रिवार्ड मिलता हो घर में, सोसाइटी में, कल्चर में, सो उसकी प्रेफरेंस फेमिनिश एक्ट की ज्यादा हो जाती है एंड ही इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फेमिनिन हैबिट्स या ट्रेट्स। अगर इसी तरह से एक गर्ल ये ऑब्जर्व कर ले कि घर में बॉयज को ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही है, ज्यादा अफेक्शन मिल रहा है, ज्यादा अटेंशन मिल रही है, ज्यादा बेहतर रोल्स असाइन हो रहे हैं, तो वो गर्ल बॉयज आइडेंटिटी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती है और बाद में उसमें मैस्कुलिन ट्रेट्स ज्यादा आ सकते हैं। ये है लर्निंग थ्योरी। रिवार्ड्स और पनिशमेंट के लिहाज से बॉयज एंड गर्ल्स में टेंडेंसी सेट होती है। ICD-10 के मुताबिक कैसे डायग्नोज करते हैं, मैंने बताया था कि एटलीस्ट 2 इयर्स तक उनमें ये इमोशनल डिस्ट्रेस होना चाहिए कि दे वांट टू बिकम, दे वांट टू चेंज देयर आइडेंटिटी। डिफरेंशियल डायग्नोज हम 3 मेनली कंसीडर करते हैं। एक स्किज़ोफ्रेनिया। बाज स्किज़ोफ्रेनिक्स में ये डिल्यूजन आ जाता है। मेल में डिल्यूजन आ सकता है कि वो फीमेल में डिल्यूजन आ सकता है कि वो मेल। जैसा आपने जेंडर डिस्फोरिया के साथ फर्स्ट डीडी स्किज़ोफ्रेनिया की रखी। सेकंड डीडी आप रख सकते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर में एक इंडिविजुअल को अपने बॉडी पार्ट्स स्पेशली जेनिटेलिया मिसशेपन या एबनॉर्मल लगते हैं, तो यही जेंडर डिस्फोरिया में हो सकता है। और थर्ड, आप ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर भी जहन में रख लीजिए, बतौर डीडी आप कंसिडर कर सकते हैं। ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर वो पैराफिलिक डिसऑर्डर था जिसमें एक इंडिविजुअल मेल ऑपोजिट सेक्स का ड्रेस पहनकर सेक्सुअली सेटिस्फाई होता है। ट्रीटमेंट, लास्ट पार्ट। इफ वी गेट डिस्कनेक्टेड हम तो हम ये डिटेल्ड पार्ट नेक्स्ट सेशन में आज ही डिस्कस करेंगे, सो स्टे कनेक्टेड। अगर बच्चों में ये टेंडेंसी देखी जाती है कि उनमें जेंडर आइडेंटिटी में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, जेंडर डिस्फोरिया आ रहा है, तो उनकी साइकोथेरेपी की जाती है। इंडिविजुअल थेरेपीज, फैमिली थेरेपीज या ग्रुप थेरेपीज उनकी की जाती है। और पर्पस ये होता है कि बहुत सारे बच्चों को एक साथ बिठाकर उनको जेंडर ओरिएंटेशन दी जाए, व्हाट इज मेल, व्हाट इज फीमेल, और बाय बर्थ उनका जेंडर क्या है, और बाय सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन क्या है, और उन्होंने ड्रेसअप कैसे होना है, हैबिट्स कैसे शो करनी है, बातचीत कैसे करनी है। और ये कोशिश की जाती है कि उनकी जो असाइंड जेंडर है वो मेंटेन रहे। और अगर यही बात एडोलेसेंस में देखी जाती है, तो जैसे ही उनकी प्यूबर्टी स्टार्ट होने लगती है, तो एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, साइकेट्रिस्ट ये करते हैं कि उनकी फैमिली को काउंसल करते हैं और उनसे एडवाइस लेते हैं। काउंसल करने के बाद उनसे एडवाइस लेते हैं कि अगर वो चाहते हैं कि ये बच्चा जो इसमें ट्रांसजेंडर इस्टेब्लिश हो चुका है, उनका अगर आपने सेक्स चेंज करना है, उनकी ट्रांजिशन करनी है फ्रॉम मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, तो उन्हें हार्मोन्स इसी स्टेज पर दे सकते हैं, उनकी प्यूबर्टी स्टॉप कर सकते हैं।
ताकि हम इनकी आइडेंटिटी को जिस तरह से वो प्रेफर कर रहे हैं उसी तरह से चेंज करें। तो मोस्टली गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स उन्हें दिए जाते हैं जिससे उनकी प्यूबर्टी स्टॉप हो जाती है और साथ ही उनको एक गैप मिलता है, एक इंटरवल मिलता है सोचने का कि उन्होंने आगे जाकर बच्चे के साथ क्या करना है। एडोलेसेंस की ट्रीटमेंट हम इस तरह से करते हैं, एक ट्रांजिशन, एक इंटरमिशन ले आते हैं, इंटरवल ले आते हैं जिसमें हम उनकी प्यूबर्टी बाय हार्मोन स्टॉप कर लेते हैं टेम्पररीली, सो दैट फैमिली गेट्स सम टाइम, वो डिसाइड कर सकें कि आगे जाकर बच्चे के साथ क्या करना है। बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो कि एडोलेसेंस में जेंडर डिस्फोरिया से सफर करते हैं वो एडल्टहुड में नॉर्मल हो जाते हैं। थर्ड, अगर आपके पास एडल्ट आ जाते हैं, एडल्ट की सबसे पहले काउंसलिंग और साइकोथेरेपी की जाती है, इसलिए कि अगर बाद में आप हार्मोनल थेरेपी करते हैं या सर्जरी के जरिए उनकी ट्रांजिशन करते हैं, मेल से फीमेल या फीमेल से मेल बनाते हैं, तब वो प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाता है। ऐसा ना हो कि वो उस नए रोल में एडजस्ट ना हो सके, वो उस नए रोल को एक स्टिग्मा समझता हो, नए रोल में सोसाइटी उसे एक्सेप्ट ना करे। उस तरह की काउंसलिंग करते ताकि वो पहले से कम्प्लीटली उसके लिए रेडी हो। उस काउंसलिंग के बाद अगला स्टेप ये है, एक स्टेज रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, ये एग्जाम में पूछते हैं। उन्हें हम एक ऑफर देते हैं कि वो 1 साल तक जो प्रेफर्ड जेंडर है उस जेंडर की तरह रहेंगे। अगर एक ट्रांसजेंडर मैन है यानी फीमेल मेल बनना चाहती है तो मुझसे कहते हैं कि आप 1 साल तक मेल की तरह बिहेव करें, मेल की तरह रहे। उन्हें हार्मोन्स देते हैं, उस रोल में वो एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस गेन करती है और 1 साल के बाद वो पैनल के सामने प्रेजेंट है। इसी तरह से अगर एक ट्रांसजेंडर वुमेन है यानी मेल फीमेल बनना चाहता है तो उसे अगेन ये ऑप्शन दिया जाता है, उसकी हार्मोनल थेरेपी की जाती है और उसे कहा जाता है कि आप 1 साल तक एज फीमेल रहे, उसी की तरह ड्रेसअप हो, उसी की तरह की हैबिट्स शो करें, उसी तरह की गैदरिंग्स में जाएं और 1 साल के बाद आपने पैनल के सामने प्रेजेंट होना। और 1 साल के बाद जब वो पैनल के सामने प्रेजेंट होते हैं और अगर पैनल अप्रूव कर ले कि यस उनका रियल लाइफ एक्सपीरियंस ठीक रहा है, तब जाकर उन्हें नेक्स्ट स्टेज सर्जरी के लिए रेफर किया जाता है। अब सर्जरी जिसे हम कहते हैं सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी, ये कैसे की जाती है इसके कुछ डिटेल्स 5 to 10 मिनट्स के लिए हम पढ़ेंगे। मैं ये सेशन एंड कर रहा हूँ, दोबारा से आपको इन्विटेशन आएगी, आपको रिकनेक्ट होना विद इन 5 minutes, so try to be on time for that.